हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती 2023 संबंधित पूरी अपडेट आपको दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके साथ ही जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, SC ST OBC आयोग में ये एक शिकायत दर्ज किए थे कि जो शिक्षक भर्ती 2023 संबंधित जो प्रक्रिया है वो रुक गई है। इसके संबंध में लगातार एक सुनवाई हुई थी, उसका दूसरा सुनवाई कैंसिल हो गया था, तीसरा सुनवाई था। इस संबंध में जो लोक शिक्षा संचालनालय, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डीपीआई ने ये लेटर जारी किया है। उनके सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया अनुसूचित आयोग के द्वारा जो पूछा गया था डीपीआई के अधिकारियों से। जो लगातार हमारे चैनल में आप लोग देखते थे कि आज सुनवाई होगी, डीपीआई के अधिकारी उपस्थित होंगे, तो उन्होंने पूरा कंप्लीट उनके सभी क्वेश्चनों का जवाब दिया। तो चलिए देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा भले ही थोड़ा विलम्ब से लेकिन सटीक रूप से, ऑथेंटिक रूप से सबसे सही जानकारी आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती 2023 की हो या 2024 को। ठीक है, चलेगा, देखते हैं। देखिएगा, डीपीआई ने ये जारी किया है। प्रति किसे जारी किया है? तो जो सचिव है छत्तीस राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर को। विषय था छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में शिक्षक वर्ग 2 की षष्ठम चरण जो सिक्स काउंसलिंग के पुनः काउंसलिंग कराने तथा कट ऑफ रैंक जारी करने के संबंध में इन्होंने लिखा था किसको, उसी के संबंध में ये लेटर उन्होंने जवाब दिया है। तो संदर्भ है अनुसूचित जनजाति आयोग, ये उनका पत्र क्रमांक था, ये डीपीआई को दिए थे। फिर डीपीआई ने इन्हें उनके सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया। चलिए देखते हैं क्या है, कितने पद रिक्त हैं, क्या है, सभी जानकारी इसमें है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था, यह शिक्षक के पद पाँचवें चरण की सूची तथा सहायक शिक्षक व्याख्याता के पद चौथे चरण की काउंसलिंग और भर्ती उपरांत कितने पद शेष हैं। तो आप लोग लगातार कमेंट करते सर कितना पोस्ट बचे, कितना पोस्ट बचे। तो लो, डीपीआई ने आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया। शिक्षक पद की 5 चरण की काउंसलिंग उपरांत 915 पद और व्याख्याता के 4 चरण की काउंसलिंग के उपरांत 80 पद। ठीक है, तो आपको पता है कि शिक्षक का 5 चरण हो चुका है, उसमें 915 पद अभी बचे हुए हैं और व्याख्याता के लगभग 80, ध्यान रखिए काउंसलिंग 80 पद शेष है। रिक्तों की संख्या परिवर्तनीय है। सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ से पहले क्वेश्चन से हमको जानकारी मिला कि शिक्षक का 915 पोस्ट, व्याख्याता का 80 पोस्ट, ये बचा हुआ है। सहायक शिक्षक का भी कोई जानकारी नहीं क्योंकि वो कोर्ट में केस है, 28 अगस्त को उसकी सुनवाई होनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, यह कि शिक्षक के 6वें चरण और व्याख्याता पद के 5वें चरण की काउंसलिंग कब से प्रारंभ की जाएगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। तो संचालनालय द्वारा परीक्षा परिणामों की वैधता अवधि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को 21/6/2024 21 जून को एकल नस्ती के माध्यम से प्रेषित किया गया है। शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकती है। मतलब ओवरऑल अभी प्रक्रिया नहीं होगी जब तक जो वैधता बढ़ाने वाली जो लेटर है वो वहाँ से शासन से, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय से पास होके डीपीआई को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो ये भर्ती वो सरकार के स्तर से रुकी हुई है, डीपीआई का कोई गलती नहीं है। डीपीआई ने भेज दिया प्रस्ताव, सरकार अगर पास करके इनको दे देती है आगे बढ़ा के अवधि तो ये निकाल देंगे, ये बोलना है। थर्ड क्वेश्चन, यह कि काउंसलिंग 1:1 की जगह 1:2, 1:3 में क्यों नहीं बुलाया जाता, ये सबसे मेन था। वेटिंग लिस्ट बनाइए, एक साथ बुलाइए। तो उसका जवाब क्या बोला है, शिक्षक भर्ती 2023 में सभी पदों में नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के निर्देश दिनांक 4/7/2023 के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जा रही है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के पूर्व उनके पदांकन हेतु सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिप्स द्वारा साला आवंटित होता है। अतः इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को 1:2, 1:3 में बुलाया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो यही चीज़ को तो बदलने के लिए बोले थे सभी अभ्यर्थियों की, यही तो मांग थी कि आप पहले सत्यापन कर लीजिए उसके बाद फिर दीजिए। तो इन लोग क्या करते हैं, पहले स्कूल दे देते हैं, अब स्कूल के 1:1 ही में तो देंगे ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या था, यह कि आवेदकों के अनुसार शिक्षक पद के प्रथम जो 682 पोस्ट बचा हुआ था उसका क्या हुआ बोल रहे हैं। तो जो रोके हुए 682 पद थे उसे जोड़ दिया गया बोल रहे हैं। किसमें कितना, अनारक्षित में 96, अनुसूचित जाति में 74, अनुसूचित जनजाति में 452 और अन्य पिछड़ा ओबीसी में 60। इस प्रकार 682 पदों का समायोजन हुआ है, जोड़ दिए हैं बोल रहे हैं ना। यह कि शिक्षक पद में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बचे हुए पदों का संभावित पदों में जोड़ा जाता है। कितने पद को किस वर्ग में जोड़ा गया है। तो इसका जवाब क्या दिया है, सीधी बात 2023 में 18 भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान किया गया है।
सभी 18 नियुक्तियां अनारक्षित पदों के विरुद्ध हुई है, जनरल में मतलब। ठीक है, अगला 6वां प्रश्न क्या था, यह कि आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने एवं आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के उपरांत भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि समाप्त हुई है। यदि शिक्षा विभाग द्वारा सजग रहते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करती तो अगले चरण की काउंसलिंग संपन्न हो जाती। वही है कि अगर आचार संहिता नहीं लगता तो भाई हो जा रहा था आपके जून तक के, तो दोबारा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कहीं ना कहीं डीपीआई या सरकार की गलती है जो इस पर ध्यान न दिए। इसका उत्तर क्या दिए, संचालनालय द्वारा प्रत्येक चरण की सूची का प्रकाशन शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार किया गया है। मतलब ये बोला जा रहा है डीपीआई कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी है शासन हमको जब बोलते हैं हम लोग लिस्ट निकाल देते हैं, पूरा लिस्ट तैयार है, सब चीज़ शासन से परमिशन मिलने की बात इन्होंने कही है। ठीक है, तो यही अपडेट आपको देना था। जितने भी वहाँ क्वेश्चन लगे हुए थे सभी के आंसर डीपीआई ने लिखित रूप से आयोग को दे दी है। आगे के जो भी अपडेट होंगे हम आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी लोग जुड़ पाए, ताकि और जो भी ज़रूरत हो आपको इस भर्ती संबंधित उसमें हम लोग का भी सहयोग आपको मिल पाए। ठीक है, और एकजुट आप लोग इसके लिए लड़ाई लड़ पाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हर जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी इसको अपनी स्टेटस में भी शेयर करें। ठीक है, ताकि आगे की रणनीति तैयार हो पाए। चलिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट रणनीति के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।